शायद क्षेत्रीय दलों को तो चाहिए ही नहीं, मतलब क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम में फंसे रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है शांतु ने बहुत अच्छे से समझाया कि कांग्रेस को चाहिए क्या आज की डेट में। अभी भी इनफैक्ट राजीव गांधी जी के बाद इनकी 200 तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 200 नंबर 414, उसके बाद तो वो एक बार सबसे ज्यादा है नरसिम्हा राव में 232, बस बाकी तो 140 160 इसके नीचे है वो। ये कौन सी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी वाकई पावर में आ सकती है? पहले तो अभी 100 भी क्रॉस करने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ा। झूठ, हाँ। तो अब आगे उनके पास मुद्दा है क्या आज की डेट में? अगर आप देखें, पोलराइजेशन भी कहीं हद तक कांग्रेस को भी मैं कहूंगी फायदा हुआ और बीजेपी को भी पोलराइजेशन से फायदा हुआ, दोनों पार्टीज को हुआ। लेकिन उसकी भी जो एक लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है, जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है। अब लोग वो इनफैक्ट एजेंडा मानते ही नहीं, उस एजेंडा से वो निकल चुके हैं। लोग चाहते हैं गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि गरीबी इस देश में अभी भी एक इशू है, लेकिन गरीबी की कोई बात नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक इशू पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कर रहा है कि हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, हम देखेंगे कि पूरे कंट्री में। जमाने में आरती जी राहुल गांधी कहते थे कि भाई कैमरा वालों से, मीडिया वालों से, कि आपको लगता है मैं दलित के घर में जा रहा हूं, मैं तो अपने लोगों से कहता हूं मुझे सबसे गरीब के घर में ले जाओ। तो ये वो राहुल गांधी है। राजनीति को हमने हाँ, लेकिन आपको सूट नहीं हुआ। 2017-18 तक यही उनके स्टेटमेंट होते थे जब कोई उनसे जात की बात करता था। संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा, उनको लगता है कि अब जैसे कहते हैं वो ही टेस्टेड द ब्लड, खून लग गया, तो चल रहा है। देखिए, जब संविधान की डिबेट होती थी तो मैंने एक बार देखा, भाई आर्टिकल 368 आपको देता है कि आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो। 108 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट हो सकते हैं। जो 8 अमेंडमेंट भाजपा ने करे 10 साल में, उनमें अमेंडमेंट्स क्या है? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन, वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, ओबीसी का जो कमीशन है उसको वैधानिक दर्जा देना, जो हर साल हम 10-10 साल में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसको रिपीट करना, और ओबीसी की जो जाति है वो आप चिन्हित कर सकते हैं राज्य में। सारे प्रो रिजर्वेशन है। वो जो 8 अमेंडमेंट्स भी करे उसमें से 5 प्रो रिजर्वेशन है, लेकिन आप कहेंगे संविधान भाजपा बदल देगी, रिजर्वेशन चला जाएगा। तो उनको लग रहा है बिक रहा है, मैं कास्ट की कॉन्शियसनेस बताता रहूंगा। जैसे उन्होंने कहा उस दिन हलवा सेरेमनी में कि इसमें कौन कौन से दलित हैं। अब मैं लेके गया पर्चा चिदम्बरम जी का, मैं कहा आपके समय में कौन से दलित थे, प्रणब मुखर्जी के समय में कौन से दलित थे, आपने जो कांग्रेस की सरकार है उनमें कौन सा चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं जब पहुंचता है उतने लोगों तक। मैं कास्ट की कॉन्शियसनेस क्रिएट करता रहा हूं और ये दिखाऊं कि देखो मैं ही आपके साथ खड़ा हूं। लगता है इससे मेरा थोड़ा बहुत बैंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। लेट्स बी फेयर, ऐसा तो नहीं होता कि खाली कास्ट की बात या कास्ट के हिसाब से राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही हो या फिर क्षेत्रीय दल कर रहे हो, कोई कम करता है कोई ज्यादा, बीजेपी भी करती है। हाँ, तो फिर उनको क्या दिक्कत है? देखिए, अगर हो जाए कास्ट जनगणना तो क्या दिक्कत है? कहीं भी ऑफिशियली बीजेपी ने अभी तक ना नहीं कहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए नीतीश कुमार के अलाई हैं, बिहार में नीतीश ने किया ना सर्वे, कास्ट सर्वे, कर्नाटक में हुआ ना नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी अनावश्यक रूप से हाँ क्यों बोले? समाज में बहुत सारी फॉल्ट लाइन है। क्या होता है कि लोग ये देखते हैं, एक बहुत इसके पहले कि जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था कि कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है। एक चीज आप देखिए, कांग्रेस नेहरू के समय से राजीव तक कांग्रेस का जो लक्ष्य होता था वो होता था सत्ता पाना। उसमें ऑब्वियस है कि जो आपका राइवल है वो हारेगा, तभी पाएंगे आप। इस नई जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का लक्ष्य बदल गया है। हम पाए ना पाए, तुमको नहीं पाने देंगे। जो राजनीति सीपीएम इस देश में आजादी से लेकर आज तक कर रही है कि हम कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम विकल्प बनाने में काम आएंगे, हम विकल्प नहीं है भाई। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस ये नहीं देख रही है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां उसका पेट फाड़ के निकली, वो उन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए फर्टिलाइजर का काम कर रही है। वो कितना भी उसका नुकसान हो जाए, लेकिन बीजेपी हट जाए, उसके लिए वो कुर्बानी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लक्ष्य आपका क्या है? हराना है। कांग्रेस का लक्ष्य राजीव गांधी तक हमें जीतना है, हमें जीतना है। मैं इंप्लाइड है कि जो राइवल आपका हारेगा तभी आप जीतेंगे, लेकिन वो लक्ष्य बदल गया। बीजेपी को हराना है। इसलिए अगर हमें ममता
एक भी सीट नहीं देंगी, बंगाल से बाहर खदेड़ देंगी, तो भी ममता हमारे लिए पूज्य है, चूंकि वो बीजेपी से लड़ रही है। तो आप जब, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप आज की बीजेपी भी बनना चाहते हैं 240 सीटें, तो आपको बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, 4 स्टेट में 210 सीटें होती हैं लोकसभा की। इनमें से क्षेत्रीय पार्टियों से लड़े बिना आप 100 सीट नहीं पा सकते, क्योंकि उतनी सीटें आपको कभी देंगे नहीं। और इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि आप, कभी किसी जमाने में कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, जीते तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर, रिटायर हुए तो वाइस चांसलर, और कहीं के नहीं रहे तो सर्वोदय आंदोलन है। आज वो कांग्रेस इस बात पर आ गई है कि हम कंपोस्ट बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हराना है, अपना अपना लक्ष्य है। लेकिन एक बात को भूल जाते हैं लोग, इस देश में कोई भी 5 साल की सरकार तभी हो सकती है जब कोई एंकर पार्टी, और वो एंकर पार्टी कांग्रेस या बीजेपी हो सकती है, जो 200 के आसपास रहे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है, जो भी पार्टी नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी वो सत्ता में रहेगी। जैसे कांग्रेस, जिसको सोनिया जी कहती हैं कि 2004 में हमने दिखा दिया था, 2004 में 145 सीटें थी सिर्फ कांग्रेस की, आज बीजेपी उससे 100 सीट ज्यादा है। तो ये मेरा आगे का भविष्य, लेकिन मेरा ये नहीं कहना है कि बीजेपी निश्चिंत रहे कि बाई डिफॉल्ट वो आएगी ही, ऐसा नहीं है। लेकिन निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की जाती।